नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट गिरीश दोगानी। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड रिकन्सिलिएशन एक्ट 1996, जिसे मध्यस्थता व सुलह का अधिनियम 1996 के तहत पारित किया गया है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम क्या है? तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में दोनों पक्ष मध्यस्थ को चुन के अपने विवाद का निर्णय अदालत के बाहर ले सकते हैं। तो मध्यस्थ और सुलह अधिनियम भारत में पहले ये 1940 में पारित किया गया था और उसके बाद में इसमें संशोधन करके 1996 में वापस इसे पारित किया गया है और उसके बाद 2015 में भी इसमें संशोधन किया गया है। मध्यस्थ के जनक पीसी मार्कंडा जो कि जिन्होंने मध्यस्थता और सुलह के का बहुत गहराई से अध्ययन किया था और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का उन्होंने गहन अभ्यास किया, इसलिए उन्हें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम का जनक कहा जाता है। मध्यस्थता में अंतर्राष्ट्रीय विवाद, राष्ट्रीय विवाद और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य विवाद के पुरस्कारों के प्रवर्तन के संलग्न कानून तथा सुलह के कानून को परिभाषित किया गया है और उसके अनुषंगिक उसमें अनुरूप कानून के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। अभी मध्यस्थ म्हणजे क्या? मध्यस्थ म्हणजे दोनों पक्ष जो अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को चुन के उसे विवाद सुलझाने के लिए नियुक्त करते हैं, उसे मध्यस्थ कहा जाता है। मध्यस्थ के 5 चरण हैं। इसमें जो दावा करता है वो अपना दावा प्रस्तुत करता है, फिर प्रतिवादी उसमें अपना उत्तर दाखिल करता है और दोनों पक्ष मध्यस्थ का चयन करते हैं, फिर दोनों पक्ष सुनवाई में शामिल होते हैं। मध्यस्थ में खोज का आदान प्रदान करते हैं और मध्यस्थ फिर विचार विमर्श के बाध्यकारी पुरस्कार प्रदान निर्णय लेते हैं और ये मध्यस्थ और सुलह अधिनियम का उद्देश्य क्या है कि इसमें दोनों पक्ष अपनी मर्जी के हिसाब से मध्यस्थ का चयन करके अपने विवाद को सुलझाने के लिए नियुक्त करते हैं और बिना अदालत में गए बिना या कानूनी असहमति के विवादों को कोर्ट में गए बिना ही उसे सुलझाया जा सकता है। ये उसका प्रमुख उद्देश्य है। अभी इस प्रक्रिया में समझो मध्यस्थ की नियुक्ति कौन करता है? तो मध्यस्थ की नियुक्ति दोनों पक्ष के द्वारा अपने जो समझौता मध्यस्थ समझौता रहता है उसके तहत की जाती है और कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर दोनों पक्ष असहमत होते हैं तो उसमें न्यायालय के द्वारा या कोर्टों के द्वारा भी मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के प्राधिकारी अधिकारी द्वारा भी मध्यस्थ को नियुक्त किया जाता है, लेकिन उसके बारे में किस प्रकार का विवाद है, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य विवाद है या घरेलू विवाद है, तो उस हिसाब से उसमें मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है।
मध्यस्थ के 3 स्तंभ है, जो कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन है, फिर यूनिटरल मध्यस्थ नियम और यूनिटरल मध्यस्थ कानून, इस प्रकार के 3 स्तंभ हैं। मध्यस्थ अधिनियम के तहत इसके मध्यस्थ का जो नियुक्ति की जाती है, तो उसका जो भुगतान है वो दोनों पक्ष के द्वारा सम्मति से भुगतान किया जाता है। और अगर इसमें कुछ असहमति होती है तो इसमें न्यायालय द्वारा भी इस बारे में निर्णय लिया जाता है या उसमें दखल दी जाती है, और निर्णय न्यायालय द्वारा भी इसमें भुगतान की राशि को फिक्स किया जा सकता है। और ADR क्या है? तो ADR एक वैकल्पिक समाधान साधन है, जो कि दोनों पक्ष अपनी मर्जी से निजी समाधान विधि प्रक्रिया के द्वारा इसमें विवादों का समाधान कर सकते हैं। और कोर्टों में भी इसका ये प्रक्रिया रखी गई है, जिससे कि दोनों पक्ष वैकल्पिक समाधान कर सकते हैं। अभी मध्यस्थता सुलह अधिनियम क्या यह एक न्यायालय है कि यह एक ट्राइब्यूनल है, इसमें दोनों पक्ष अपने विवाद को मध्यस्थों के चयन से इसका निर्णय करवाते हैं या निर्णय लेते हैं। और मध्यस्थ दोनों पक्षों की सुनवाई करके इसमें अपना पुरस्कार देते हैं। इसमें अभी इसके डिसएडवांटेज या नुकसान क्या है? तो मध्यस्थ सुलह अधिनियम के तहत जो अपील का प्रोविज़न है वो बहुत सीमित म्हणजे विकल्प प्रदान किए गए हैं। उसमें एक बार समझो मध्यस्थ जो निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंतिम माना जाता है, जब तक कि कोई उसमें कानूनी चूक न हो। अगर कानूनी चूक हो तो उसे न्यायालय द्वारा उसे सेट असाइड किया जाता है या उसे निष्पादित किया जा सकता है। मध्यस्थ सुलह अधिनियम के तहत जो मध्यस्थ रहते हैं तो उनको कुछ शक्तियाँ भी प्रदान की गई है, जैसे कि मध्यस्थ मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को म्हणजे विवाद के अधिकार क्षेत्र को भी वो चुन सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं उसके बारे में। और मध्यस्थ कार्यवाही का प्रबंधन करते हैं, उसमें पुरस्कार और बाध्यकारी पुरस्कार देते हैं। और विटनेस या गवाह को भी वो बुला सकते हैं या कुछ एक्सपर्ट या विशेषज्ञों को भी नियुक्ति कर सकते हैं। उसमें मध्यस्थ को शपथ ग्रहण करने का अधिकार है और शपथ दिलाने का अधिकार है। ऐसे सब शक्तियाँ इनको प्रदान की गई है और वो अपना निर्णय दे सकते हैं। अभी मध्यस्थ सुलह अधिनियम में जो मुख्य धाराएं हैं, जैसे कि अभी धारा 7 जो कि एक समझौता मध्यस्थ समझौता की परिभाषा या परिभाषित करता है। और धारा 8 में अगर मध्यस्थ समझौता पक्षों के बीच हुआ है समझो, तो उस विवाद में सिविल कोर्ट को अधिकार नहीं रहता कि वो उस प्रक्रिया को चला सके, या सिविल कोर्ट को उसका अधिकार नहीं है। इसलिए उस धारा के तहत अगर कोई पक्ष आवेदन करता है तो कोर्ट उसे मंजूर करके वापस मध्यस्थ अधिनियम के तहत वो प्रक्रिया चलाने का सुझाव देते हैं। और धारा 9 जो है उसमें मध्यस्थ म्हणजे न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि
मध्यस्थ प्रक्रिया शुरू न होने के पहले भी अगर किसी पक्ष को कुछ अर्जेंसी या इंटरिम रिलीफ जो अंतरिम राहत समझो चाहिए, तो वो न्यायालय में जाके उसकी दाद मांग सकते हैं और न्यायालय उस पर उनको अंतरिम राहत दे सकते हैं। लेकिन पक्ष को उसमें उस आवेदन में अपना जो मध्यस्थ समझौता का आपका करार है वो आपको उसमें बताना पड़ता है कि ऐसा ऐसा मध्यस्थ समझौता पक्षों के बीच में हुआ है, तो कोर्ट उसमें वह राहत आपको प्रदान कर सकती है। और दूसरा धारा 11 के तहत समझो कभी दोनों पक्ष के बीच मध्यस्थ को नियुक्त करने के लिए समझो सहमति नहीं होती है, तो कोई भी एक पक्ष वो कोर्ट में जाके धारा 11 के तरफ 11 के तहत वो आवेदन प्रस्तुत करके कोर्ट से भी मध्यस्थ की नियुक्ति करवा सकते हैं। और धारा उसके बाद धारा 16 के तहत जो मध्यस्थ और सुलह अधिनियम का जो अधिकार और क्षेत्र है, ज्यूरिडिक्शन जिसे कहते हैं, उसमें परिभाषित किया गया है। और धारा 17 के तहत उसमें भी अंतरिम रिलीफ जो राहत है, इंटरिम रिलीफ या अंतरिम राहत के लिए भी आप उस समय न्यायालय के साथ में आवेदन प्रेस करके भी अंतरिम राहत की आप रिलीफ ले सकते हैं। तो धारा 17 के तहत आपको उसमें आवेदन प्रस्तुत करना रहता है। उसके बाद है धारा 34 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप जो भी मध्यस्थ ने जो पुरस्कार दिया हुआ है उसे आप न्यायालय में जाके उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, और उसके लिए आपको वो जो आवेदन पत्र या पिटीशन जो फाइल करनी है वो धारा 34 के तहत खाली करनी पड़ती है। उसके बाद धारा 37 जो है 37, उसमें जो अपील का प्रोविज़न दिया गया है। अगर समझो मध्यस्थ की प्रक्रिया के दौरान समझो कोई अंतरिम राहत के आवेदन पत्र पे भी आप अपील कर सकते हैं, तो धारा 37 के तहत आपको अपील दाखिल करना होता है। या फिर समझो कि धारा 34 के तहत समझो न्यायालय ने जो कुछ निर्णय दे दिया है तो उसको भी आप अपील के तौर पर धारा 37 के तहत जो डिवीज़न बेंच या 2 जजों की न्यायाधीशों की बेंच रहती है उसके समक्ष आप अपील फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक मैंने आपको शॉर्ट में मध्यस्थ और सुलह अधिनियम के बारे में जानकारी दी है, जो आपको मेरे हिसाब से आपके काम आएगी। धन्यवाद दोस्तों।